अपना टीचर बन अपने को पढ़ाने की, अपनी कमियों को चेक कर चेंज करने की, अपनी जांच कर अपनी परीक्षा लेकर देखने की कि कर्मेंद्रियां चंचल तो नहीं होती, काम विकार पर विजय पाई है या नहीं, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। इस विधि से स्व उन्नति कर उच्च मर्तबा प्राप्त करने की परफेक्ट बनाने वाले त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पुरानी दुनिया को भूलने की, पुराने संस्कारों को सहज छोड़ने के लिए परमात्मा हम आत्माओं को हम सो हम के मंत्र को सदा याद रखने को कहते हैं। हम आज ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं और मेरा बाबा की कंबाइंड स्मृति में रहकर कल देवता बनेंगे। श्रेष्ठ पोजीशन के रूहानी नशे और खुशी में रहने से कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे, ये निश्चय सदा हो। श्रेष्ठ स्मृति से समर्थी आ जाती है। परमात्मा वरदान देते हैं कि सदैव स्मृति कंबाइंड स्वरूप की रखो और श्रेष्ठ पोजीशन के नशे में रहो, तो कल्प कल्प के हम सो हम के हम अधिकारी बन जाएंगे। हर दिन की मुरली के महावाक्य मुझ आत्मा के लिए हैं, इसलिए जो भी हम पढ़ते या सुनते हैं उसे खुद को बार बार पढ़ाना है, समझाना है, पक्का कराना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। शुरू में मुरली सुनते हैं तो हम दूसरों के लिए समझते हैं, दूसरों को चेक करते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें समझाया है कि हमें पढ़ाया जा रहा है और हमें अपनी खुद की चेकिंग करनी है, खुद को करेक्ट करना है। अपना टीचर बनेंगे तो कमजोरियों को समाप्त कर सकेंगे। पहले दूसरों की कमजोरियों को देख दूसरों की बातें अपने मन से करते थे, जिसे परमात्मा प्रदर्शन और परचिंतन कहते हैं। ऐसा कर खुद ही कमजोर आत्मा बन गए, इसकी उसकी बातें कर व्यर्थ समय गंवाने लग गए। परमात्मा पिता ने इन बुरी आदतों को छोड़ स्वचिंतन करना सिखाया। अब मन से हमें अपनी बातें करनी है, अपने को ठीक करना है, प्रभु का चिंतन करना है और सभी आत्माओं के प्रति सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना रख शुभ चिंतन करना है। अपने से रेस अपना चिंतन करना है, ये परमात्मा की श्रीमत है, क्योंकि ड्रामा का नियम है कि जो करेगा वो पाएगा। समय सीमित है, अपना ही संपूर्ण परिवर्तन करना है, अच्छाइयों को धारण करना है, बुराइयों को छोड़ना है। दूसरों का चिंतन करना तो बुराई है, ऐसे में और बुराइयों को धारण करने का गुनाह नहीं करना है। हमें दूसरों को देख क्वेश्चन नहीं करना है, किसी का करेक्शन नहीं करना है, किसी को कोटेशन नहीं सुनाने हैं। सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, उनकी दृष्टि सभी पर है, हमें खुद को देखना है। भूल भुलैया के खेल में हम विस्मृत हो गई आत्माओं को परमात्मा स्मृति दिलाकर याददाश्त वापस ला रहे हैं। हम आत्मा है, मूल वतन परम धाम के हम रहने वाले हैं। सृष्टि पर ड्रामा में पाठ बचाने आए हैं, 84 जन्मों का पाठ बचाया, ड्रामा पूरा हुआ। अब साथ में हमें घर जाना है, लेकिन पतित जा नहीं सकते, इसलिए पावन बनना है, फिर घर जाना है और फिर घर से वापस सृष्टि पर आना है। तब तक ये सृष्टि सुखधाम बन जाएगी, दुखधाम खत्म हो जाएगा। तीनों काल का ज्ञान देकर परमात्मा हम आत्माओं को त्रिकालदर्शी बना देते हैं। त्रिकालदर्शी बन हमें समझ आ जाता है कि हम कैसे नीचे गिरे और कैसे हम श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए संकल्प बोल कर्म करते परमात्मा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बन करो तो गलत कर्म नहीं करेंगे। परमात्मा के गले का हार बनना अर्थात विजयी रतन बन परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त करना। वाणी से परे धाम परम धाम है, जहाँ हम आत्माएं शांति के स्वधर्म में रहते हैं और वाचा में नहीं आते हैं, क्योंकि ऊपर पवित्र धाम में शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट नहीं जाता है। हम जो वास्तव में हैं वो निश्चय करने को कहते हैं परमात्मा। आत्मा निश्चय करेंगे तो देह का भान छूटेगा और हम फिर से सतोगुणी बन जाएंगे। ज्ञान की मुरली सभी को मिलती है, लेकिन इसे एक्यूरेट समझने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ करने की विधि परमात्मा सिखा रहे हैं, उसे कितना सीख रहे हैं वो हर आत्मा के अपने ऊपर है। जब तक पढ़ाई चल रही है परमात्मा हमारे सम्मुख हैं। सुख करता परमात्मा हमें सुख धाम में जाने की विधि बताते हैं।
हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब समझाते हैं। हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो भी परमात्मा हमें करने को मना करते हैं वो हमारे सुख के लिए होता है। जब हम उनकी नहीं मानते हैं तो बहुत दुख का अनुभव करते हैं, और जब मानते हैं तो सुखों और खुशियों के झूले में झूलते हैं। 2500 वर्ष के सुख धाम में जाना है जहाँ रावण होता नहीं है, तो वहाँ दुख धाम में, तो यहाँ दुख धाम में रहते हुए हमें अंदर विराजमान रावण के देह अभिमान, विकार के अंश और वंश को पूरी तरह समाप्त करना है। त्रिकालदर्शी बन गए हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सारा दिन हमें यही ख्याल में रहना चाहिए कि साथ चलने के लिए हमें याद में रहना है और श्रीमत पर चलना है। ऊंचे धाम के हम रहने वाले हैं, ऊंचे भगवान के हम बच्चे हैं, तो हमें श्रीमत के विपरीत चल कोई भी कलयुगी कर्म कर अब नीचे नहीं आना है। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, इसलिए सिर्फ परमात्मा ही पवित्र बना सकते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हें बुलाया है, प्रतिज्ञाएं की हैं। अभी परमात्मा आए हैं तो हमें उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करना है। देही अभिमानीपन उनकी श्रीमत पर चलना है और उनका ही कहना मानना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें देखना, सुनना, समझना है। आत्मा ड्रामा में एक्टर है, आत्मा पाठ बजाती है, इसलिए देही अभिमानीपन सुनने, बोलने और कर्म करने पर बार बार ध्यान देना है। परमात्मा पिता का मददगार बनना है। देही अभिमानीपन स्व परिवर्तन कर शांत पवित्र रहकर ही हम मददगार बन सकते हैं। खुद पवित्र होंगे तो भारत को भी पवित्र बनाएंगे। ब्रह्मा का साधारण तन भाग्यशाली रथ बन जाता है, क्योंकि परमात्मा उनका आधार लेते हैं। हमें निरंतर याद रखना है कि हमें परमात्मा से शिक्षा मिल रही है। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। माया आएगी, उल्टे ख्यालात लाएगी, दुनियावी आकर्षण को परमात्मा की शिक्षाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभव कराएगी, लेकिन हमें जागरूक रहना है। परखने की शक्ति से परख लेना है कि ये माया का वार है, और कर्मेंद्रियों से उन्हें कर्म मिलाकर विकर्म नहीं करना है। खुद की परीक्षा ले देखते रहना है कि कर्मेंद्रियां कभी चंचल न हो। परमात्मा की याद में उन्हें शीतल बनाना है। आत्मा को परमात्मा का फरमान मिला हुआ है कि पतित बन गई आत्मा को याद से पावन बनाओ। देह अभिमान में रहते हैं तो कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। परमात्मा को साथी बनाकर रखना है और साक्षी हो सबको देखना है। श्रेष्ठाचारी बन हमें भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी बनाना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही आ जाती है। जीवन मुक्ति धाम सतयुग को कहते हैं, वहाँ सुख भी है, शांति भी है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो हैप्पीनेस भी है, बंधन मुक्त जीवन है। अभी सुख धाम, शांति धाम, दुख धाम सभी की समझ बहुत स्पष्ट मिली हुई है। आयरन एज खत्म हो, गोल्डन एज आना है। वहाँ के लिए देवी देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट मिली है, तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग की बादशाही लेनी है। ये अच्छी रीति हमें याद रखना है। पवित्र बने बिना हम वर्षा ले नहीं सकते हैं। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है, इसलिए ड्रामा पर छोड़कर नहीं बैठना है, बल्कि पूरा पुरुषार्थ करने का हमें अटेंशन रखना है। निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए यहाँ ही निर्विकारी बनना है। कल पहले भी हम बने थे और अब भी बनना ही है। ये आत्मविश्वास कभी डगमग न हो, ये अटेंशन रखना है। निर्भय, निर्वैर, निराकार परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, अविनाशी आत्माएं हैं। ये पाठ पक्का कर हमें निर्भय बनना है। किसी से भी कोई वैर नहीं रखना है। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा भाई भाई हैं, इसलिए सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। तभी हम निर्भय और निर्वैर बन सकते हैं। ओम शांति।